बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 21। देखो बच्चों, बेसिकली हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो थ्योरी था इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल का, वो बेसिकली कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, हम लोग पिछले क्लास में जो पिछला लेक्चर था उसमें हम लोग बेसिकली आईआईटी के प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन किए हैं। और अभी क्या करते हैं, एक दो क्वेश्चन आपको होमवर्क दिए थे, उसमें से जो एक क्वेश्चन है वो मैक्सिमम लोगों से बना नहीं है। हम क्या करते हैं, उसको इसमें सॉल्व करते हैं। उसके बाद हम लोग इस क्लास में जो नीट के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन याद होगा आप लोगों को, क्वेश्चन हम एक क्वेश्चन दिए थे। क्वेश्चन क्या था कि हमारे पास दो म्यूचुअल परपेंडिकुलर रॉड है। ठीक है, लॉन्ग इनफाइनाइट दो म्यूचुअल परपेंडिकुलर रॉड है। ठीक है, अब हम ऐसे करके एक दूसरा रॉड ऐसे करके दे दिए थे। उस टाइम हम ऐसे करके रॉड दे दिए थे, ये भी हमारा क्या था, म्यूचुअल परपेंडिकुलर। ठीक है, लेकिन इस टाइम अगर हमको डायरेक्शन लेना है, अगर इसका 2D व्यू बनाना होगा, तो हम क्या करते हैं, हम एज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास ये वाला एक हो गया रॉड, ये वाला एक रॉड हो गया। इसके यूनिट लेंथ पे चार्ज कितना दिया है, लेमडा। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये इनफाइनाइट जो रॉड है, एज्यूम कर लो किसके अलॉन्ग है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि इसके यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज, यानी कि सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस नहीं सॉरी, लीनियर चार्ज डेंसिटी कितना दिया हुआ है, लेमडा या लेमडा 1। ठीक है, हमको क्या दिया हुआ है कि यहाँ पे क्या है, एक दूसरा चार्ज है, सॉरी दूसरा वायर है जो क्या है, लॉन्ग इनफाइनाइट है। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो गया मान लो वाई एक्सिस, ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस। और इसके परपेंडिकुलर रखा हुआ है ऐसे, समझो यानी कि जेड एक्सिस के अलॉन्ग ये फील होगा। ये हमारा पहला वायर हो गया, और ये क्या है हमारा, यहाँ पे दूसरा वायर है, और दूसरा वायर क्या है, इस पॉइंट पे यहाँ के परपेंडिकुलर ऐसे रखा हुआ है। तो दोनों वायर को अगर हम देखें 3D में देखें, तो दोनों क्या होगा, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा। और हमको ये डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, हमसे बोला है कि ये वाला डिस्टेंस कितना है, ए। तो क्वेश्चन क्या था, हमसे क्वेश्चन ये पूछा था कि हमको क्या बताना है कि जो दोनों के बीच का इंटरेक्शन होगा, यानी कि दोनों के बीच जो लगने वाला फोर्स होगा, वो ए के किस वैल्यू पे डिपेंड करेगा, या फिर ए पे कैसे डिपेंड करेगा। क्लियर बात। तो कैसे निकालेंगे हम लोग, अगर हम लोग को यहाँ पे क्या निकालना होगा, अगर यहाँ पे हम लोग को फोर्स निकालना है, तो फोर्स कैसे निकालेंगे। तब इस क्वेश्चन को थोड़ा हम लोग 3D में एज्यूम करते हैं। अब ये बताओ, मान लो कि ये हमारा एक वायर है, ये एक्स एक्सिस में, और ये क्या है हमारा जेड एक्सिस में, ऐसे दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। अब ये बताओ, ये वाला जो, पहले हम इसको भूल जाए, ये वाला जो वायर है जो जेड एक्सिस के अलॉन्ग होगा, ये क्या करेगा, अपने आसपास के रीजन में एक फील्ड सेट करेगा। कौन सा फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस रीजन में दूसरा कोई चार्ज पार्टिकल नहीं है, क्या है, बॉडी है, चार्ज बॉडी है, अगर इसमें रखेंगे हम लोग, तो ये फील्ड क्या करेगा, इसके कारण जो फील्ड सेट होगा इस रीजन में, इस वायर पे क्या लगाएगा, एक फोर्स लगाएगा। उसी फोर्स को कैलकुलेट करना है। तो बेसिकली क्या करेंगे, हमको जिस पॉइंट पे फोर्स निकालना होगा, यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट कंसीडर करेंगे। इस पॉइंट पे अगर फोर्स निकालना होगा, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, इस पॉइंट का चार्ज हम लोग लिख सकते हैं। हमको दिया है यूनिट लेंथ का कितना है, लेमडा। तो मान लो dx लेंथ, अगर यहाँ पे छोटा सा एक लेंथ ले ले dx, तो dx लेंथ पे कितना चार्ज होगा, लेमडा इंटू dx। अब हम जानते हैं कि इस वायर के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, लॉन्ग इनफाइनाइट वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने आता है। अब उस इलेक्ट्रिक फील्ड को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, वहां के चार्ज से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, फोर्स मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं एक छोटा सा लेंथ एज्यूम कर लेते हैं, और लेंथ कितना है, dx। ठीक है, अब ये बताओ, ये वाला डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं, ये एज्यूम कर लो, ये डिस्टेंस कितना हो गया, x, और ये a दिया है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, रूट अंडर कितना, a स्क्वायर प्लस कितना हो गया, x स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। अब ये बताओ, ये बेसिकली फील्ड कैसे सेट करेगा, रेडियली आउटवर्ड, ये हम लोग जानते हैं। मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, E सेट किया है। ये वाला एंगल मान लो कितना है, थीटा। तो यहाँ पे क्या देख सकते हैं, अगर यहाँ पे हम लोग एक परपेंडिकुलर लिखें, तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा। अब इस E का दो कंपोनेंट, एक इधर कितना हो जाएगा, E cos थीटा लिख सकते हैं, और एक इधर कंपोनेंट, ये कितना हो जाएगा, E sin थीटा। ठीक है, अगर सिमिलरली हम लोग लिखना चाहें, तो सिमिलरली हम लोग इस साइड भी लिख सकते हैं। इस साइड भी क्या होगा, एक छोटा सा हम लोग क्या करेंगे, सिमिलरली देखें, सॉरी, ठीक है, सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, यहां पे भी एक छोटा सा चार्ज सेलेक्ट कर लेंगे, छोटा सा लेंथ कितना, dx।
ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, ये वाला लेंथ फिर हमको पता है, ये वाला x एज्यूम कर लो, ऊपर वाला a है, तो ये लेंथ कितना हो जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस कितना x स्क्वायर। यहाँ पे भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किधर होगा, बाहर की तरफ E। ये एंगल हम लोग कितना ले लेंगे, अगर ऊपर वाला एंगल थीटा है सिमेट्री से, तो नीचे वाला भी कितना हो जाएगा थीटा। अब E का कितना कंपोनेंट होगा, यहाँ से E का 2 कंपोनेंट, एक किधर होगा एक नीचे की तरफ, कितना हो जाएगा E क्या होगा बाबू, E cos थीटा, और इधर वाला कितना हो जाएगा E sin थीटा। लिख सकते हैं। अब ये बताओ यहाँ पे चार्ज फोर्स लिख सकते हैं, फोर्स हो जाएगा क्या लिखेंगे, नाउ फोर्स ऑन ए स्मॉल एलिमेंट कितना dx, स्मॉल चार्ज एलिमेंट, स्मॉल, अगर ज्यादा डिटेल में लिखना है तो क्या लिख सकते हैं, स्मॉल चार्ज एलिमेंट dx। कितना फोर्स लगेगा, हम लोग क्या एज्यूम किए हैं df, और df कितना होगा, अगर हम लोग लिखना चाहते हैं तो कितना हो जाएगा E इंटू कितना हो जाएगा dq का वैल्यू कितना लिख सकते हैं, f इज इक्वल टू कितना हो जाएगा E, dq का वैल्यू कितना हो जाएगा लेमडा इंटू क्या लिख सकते हैं dx। ये क्लियर हुआ, लेमडा इंटू dx कैसे लिखे, हमको पता है कि स्मॉल पर यूनिट लेंथ पे चार्ज कितना है लेमडा, तो स्मॉल लेंथ dx लेंथ पे कितना हो जाएगा लेमडा इंटू क्या dx। अब ये बताओ इसका 2 कंपोनेंट होगा, इस फोर्स का भी 2 कंपोनेंट होगा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का हुआ है तो, एक नीचे की तरफ एक इस साइड की तरफ। यहाँ पे भी क्या होगा, इसका 2 कंपोनेंट, एक इस साइड की तरफ एक नीचे की तरफ। अब फिर ध्यान से देखो, ये वाला ई साइन थीटा जो है, ये वाला ई साइन थीटा, ये दोनों क्या है इक्वल अपोजिट डायरेक्शन में, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई यहाँ पे फील्ड नहीं होगा, तो कोई फोर्स भी नहीं होगा। तो नेट फोर्स किधर होगा, नीचे की तरफ, है कि नेट फील्ड किधर है नीचे की तरफ। तो यहां से क्या लिखेंगे, नाउ नेट फोर्स ऑन ए स्मॉल एलिमेंट में जो नेट फोर्स आएगा, तो लिख सकते हैं यहां से क्या हो जाएगा बाबू, स्मॉल एलिमेंट पे जो नेट फोर्स आएगा तो क्या लिखेंगे हम लोग df नेट, वो कितना हो जाएगा, यहां पे कितना हो जाएगा df इंटू क्या लिख सकते हैं cos थीटा। cos थीटा क्यों होगा, क्योंकि इसका सिर्फ cos वाला कंपोनेंट बचेगा, साइन वाला कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहां से लिखो df का वैल्यू हम लोग कितना निकाले हैं, E इंटू लेमडा 1, यहाँ पे लेमडा 1, ठीक है, ये लेमडा 2 के कारण फोर्स था, E इंटू लेमडा 1 इंटू क्या हो जाएगा dx इंटू क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख देंगे हम लोग cos थीटा। ये हमारा क्या हो जाएगा df नेट। अब दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो, df नेट का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा f नेट इज इक्वल टू E का वैल्यू कितना होता है, E का वैल्यू कितना होता है 2k लेमडा, लॉन्ग इनफाइनाइट वायर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हम लोग निकाले थे, कितना होता है 2k लेमडा। और यहाँ पे क्या है, इसका वैल्यू कितना, इसके चार्ज पर यूनिट लेंथ पे कितना दिया हुआ है, यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज दिया है लेमडा 2, तो कितना हो जाएगा 2k लेमडा 2 डिवाइडेड बाई r, और r क्या होता है डिस्टेंस, डिस्टेंस हमको कितना दिया है रूट अंडर कितना a स्क्वायर प्लस कितना x स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा लेमडा 2 इंटू dx मल्टीप्लाइड बाई cos थीटा। cos थीटा क्या होता है बेस बाई हाइपोटेनस, बेस कितना है a और डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस फिर कितना है रूट अंडर कितना लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे क्या चेंज होगा dx, कहां से कहां तक dx, अगर मान लो हमारा ओरिजिन हुआ तो dx क्या हमारा x जो है, x कहां से कहां चेंज होगा, इधर से पूरा इन्फिनिटी तक जाएगा यानी कि प्लस इन्फिनिटी, और इधर कहां तक जाएगा माइनस इन्फिनिटी, यानी कहां से कहां तक जाएगा माइनस इन्फिनिटी से लेके कहां तक प्लस इन्फिनिटी। क्लियर है बात। अब जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल दो, यहां से क्या क्या कांस्टेंट होगा, यहां से हमारा कांस्टेंट हो जाएगा 2k लेमडा 1 इंटू लेमडा 2, ठीक है, इंटू क्या बचा a, 2k लेमडा 1 इंटू लेमडा 2 इंटू a बाहर निकल जाएगा, इंटीग्रेशन अब कितना हो जाएगा dx डिवाइडेड बाई a स्क्वायर, अब प्लस कितना हो गया x स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। इसको क्या मान लो, इसको इक्वेशन नंबर 1। अब यहां से सॉल्व करना होगा, इसके बाद अब इसका इंटीग्रेशन, फिर सब्स्टिट्यूशन क्या बाय पार्ट्स, सॉरी इंटीग्रेशन बाय क्या सब्स्टिट्यूशन मेथड से, यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, x को हम लोग क्या एज्यूम कर लेंगे, यहां से एज्यूम कर लो लेट, ऊपर लिखते हैं लेट x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा a tan थीटा। तो दोनों साइड पार्शियली डिफरेंशिएट कर दो तो क्या हो जाएगा dx डिवाइडेड बाई कितना d थीटा, चलो यहाँ पे लिखते हैं a बाहर जाएगा क्या हो जाएगा d tan थीटा
डिवाइडेड बाई कितना डी थीटा। अब डी टेन थीटा का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ से डी एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा ए इंटू क्या सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। इस दोनों का वैल्यू कहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो ये वाले इक्वेशन में, तो क्या लिखेंगे यहाँ से फ्रॉम वन क्या हो जाएगा वो बताइए, एफ नेट जो हमारा है वो एफ नेट कितना हो जाएगा 2k लेमडा 1 इंटू लेमडा 2 डिवाइडेड बाई कुछ नहीं है इंटू ए इंटीग्रेशन ऑफ कितना हो गया dx का वैल्यू कितना लिखते हैं a सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाई नीचे कितना हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन कर लें, देखिए पीछे हो गया यार, अच्छा कोई बात नहीं तुम लोग समझदार हो। ठीक है, यहां से क्या हो जाएगा अगर हम एफ नेट निकालें तो एफ नेट कितना हो जाएगा 2k लेमडा 1 इंटू लेमडा 2, यहां से क्या हो जाएगा ए बाहर निकल जाएगा तो ए स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ कितना हो गया सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई इसमें से ए स्क्वायर कॉमन कर लेंगे, क्या बचेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है सेक स्क्वायर थीटा, कहां से कहां तक माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। अब देखो सेक स्क्वायर से सेक स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बचेगा थीटा डी थीटा, तो डी थीटा का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा एफ नेट हमारा कितना हो गया 2k लेमडा 1 इंटू लेमडा 2 इंटीग्रेशन अब क्या हो जाएगा डी थीटा इंटीग्रेशन कितना हो गया थीटा कहां से कहां तक माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। अब थीटा का वैल्यू देखो यहां से निकालेंगे, थीटा का वैल्यू यहां से क्या दिया है हमको टेन थीटा इज इक्वल टू क्या निकाल सकते हैं एक्स बाई ए हो जाएगा, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स बाई कितना ए, तो यहाँ से थीटा का वैल्यू कितना लिख सकते हैं टेन इनवर्स एक्स बाई ए, तो यहाँ से एफ नेट कितना हो गया 2k लेमडा 1 इंटू लेमडा 2 इंटू क्या लिख देंगे टेन इनवर्स एक्स बाई ए, कहां से कहां तक माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। अब जो इनवर्स फंक्शन पढ़ा हुआ मैथ्स का स्टूडेंट होगा उसको पता होगा कि टेन इनवर्स अगर एक्स का वैल्यू प्लस इंफिनिटी यानी कि टेन इनवर्स प्लस इंफिनिटी कितना होता है प्लस पाई बाई टू माइनस टेन इनवर्स माइनस इंफिनिटी कितना हो जाएगा माइनस पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू कितना हो जाएगा पाई बचेगा। लेकिन हमको बेसिकली क्या बताना था, ये बताना था कि ये ए के किस पावर पे डिपेंड करेगा, यानी कि ए पे कैसे डिपेंड करेगा। तो क्या इस एक्सप्रेशन में कहीं आपको ए दिख रहा है, ये बेसिकली एक्स बाई ए, तो एक्स तो इन्फिनिटी हो जाएगा, तो इन्फिनिटी में अगर ए से डिवाइड करोगे या माइनस इन्फिनिटी में से ए से डिवाइड करोगे तो उसका वैल्यू चेंज नहीं होगा, उसका वैल्यू क्या रहेगा इन्फिनिटी ही रहेगा या माइनस इन्फिनिटी ही रहेगा, यानी कि ए पे हमारा जो वैल्यू है नेट फोर्स है वो डिपेंड नहीं कर रहा है। तो ये जो हमारा क्वेश्चन था इससे क्या पता चला कि हमारा जो अगर वायर है, क्वेश्चन क्या था कि दो वायर है अगर दोनों में परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है लॉन्ग इनफाइनाइट वायर है, दो लॉन्ग इनफाइनाइट वायर है, अगर दोनों पे चार्ज पर यूनिट लेंथ कितना एक पे लैम्डा 1 एक पे लैम्डा 2 और दोनों अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखा हुआ है, दोनों के बीच का सेपरेशन कितना दिया है ए दिया हुआ है, तो हम लोग क्या बता सकते हैं कि उस पे जो लगने वाला फोर्स है यानी कि दोनों के बीच का जो इंटरेक्शन होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, वो इस दोनों के बीच के सेपरेशन से इंडिपेंडेंट होगा। क्लियर बात, लिख सकते हैं, जल्दी से लिखिए, थोड़ा किचिर पिचर हो गया है। अच्छा था कि बोर्ड थोड़ा बड़ा है इसलिए क्वेश्चन एक बोर्ड पे आ भी गया। जल्दी से लिखो, रब कर दे बुआ, चलो बुआ रब कर दिए। चलो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमको दिया है, क्वेश्चन क्या दिया है कि इफ इन ए रीजन रेडियल आउटवर्ड फील्ड इज गिवन बाई E इज इक्वल टू कितना दिया है A इंटू आर, ये मैग्नीट्यूड दिया है, E इज इक्वल टू कितना दिया है A इंटू आर न्यूटन पर कूलम, देन फाइंड द नेट चार्ज या टोटल चार्ज प्रेजेंट इनसाइड ए स्फीयर
स्फीयर ऑफ रेडियस ए। हमसे क्या बोला है कि एक रीजन है, कोई भी एक रीजन है, उस रीजन में हमको क्या दिया है, रेडियली आउटवर्ड फील्ड दिया हुआ है। ठीक है, जो फील्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, रेडियल आउटवर्ड फील्ड दिया है। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया, ई इक्वल टू कितना, ए इंटू आर, जहां पे ए क्या है, कांस्टेंट, और आर क्या है, डिस्टेंस। अब हमसे क्या बोला है कि हमसे ये बोला है कि अगर हम एक स्फीयर एज्यूम करें, एक ऐसा स्फीयर जिसका रेडियस कितना दिया हुआ है, स्मॉल ए दिया हुआ है, तो हमको ये बताना है कि इस रेडियस के अंदर कितना चार्ज प्रेजेंट होगा। ठीक है, ये नीट का क्वेश्चन है। हम ऑप्शन दे देते हैं आप लोगों को। ऑप्शन ए क्या दिया हुआ है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए इंटू ए स्क्वायर। ऑप्शन बी क्या दिया हुआ है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए इंटू कितना, ए क्यूब। ऑप्शन सी कितना दिया हुआ है, पाई एप्सिलॉन नॉट ए इंटू कितना, ए स्क्वायर। और डी क्या है, नॉन ऑफ दिस। ठीक है, तो क्या करना है, इसको अटेम्प्ट करना है, जल्दी से अटेम्प्ट करो, छोटा क्वेश्चन है। चलो बन गया। देखिए अगर नहीं बना तो बनाते हैं। चलो ऐसे क्या है हमारे पास, रेडियल आउटवर्ड फील्ड का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास फील्ड जो है ऐसे हमारा रेडियली क्या है, आउटवर्ड फैला हुआ है। ऐसे हमारा रेडियल आउटवर्ड फील्ड एक रीजन में, ये हमारा रेडियल आउटवर्ड फील्ड। क्लियर है। अब क्या बोला है कि यहां पे हम क्या करते हैं, यहां पे एक स्फीयर लेते हैं। स्फीयर कितना है, जिसका रेडियस कितना दिया है, ए, तो इसके अंदर कितना चार्ज होगा। अब देखो हिंट से तुम लोगों को थोड़ा सा पता चल रहा होगा कि हमको क्या निकालना है, किसी क्लोज सरफेस के अंदर प्रेजेंट चार्ज निकालना है। ठीक है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, गॉस लॉ। तो क्या लिखेंगे, वी नो दैट, गॉस लॉ क्या बताता है, क्या लिखेंगे, वी नो दैट, क्या लिखेंगे, टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ क्यू इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय क्या, एप्सिलॉन नॉट। यानी किसी भी सरफेस से, क्लोज सरफेस से जो टोटल फ्लक्स का वैल्यू होगा वो क्या होगा, उस फ्लक्स के अंदर जितना नेट चार्ज होगा उसमें किससे डिवाइड कर देंगे, एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर देंगे। अब फ्लक्स लिखते हैं, फ्लक्स कैसे लिखेंगे, ई डॉट डी एस या ई डॉट एस। तो यहाँ पे लिखते हैं। अभी बताओ, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है आर के अकॉर्डिंग, लेकिन अगर हम ये स्फीयर देखें तो स्फीयर का रेडियस क्या है, फिक्स है, ए का वैल्यू फिक्स है, तो यहाँ पे आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, ए के इक्वल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या हो गया, कांस्टेंट हो जाएगा। तो इस टाइम के लिए अगर हम यहाँ पे फ्लक्स लिखे तो क्या लिखेंगे, ई इंटू डी एस या ई इंटू एस। चलो ई इंटू डी एस, इंटीग्रेशन ऑफ ई इंटू डी एस, ई डी एस कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 क्यों लिखे हैं, डायरेक्ट रेडियल फील्ड है, अब समझने वाला बात है। तो डीएस भी क्या है, बार बार लिख रहे हैं, डीएस भी बाहर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर होगा, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री। तो कॉस 0 कितना हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ क्यू इनक्लोज यानी इनक्लोज चार्ज डिवाइडेड बाय क्या, एप्सिलॉन नॉट। हमको यही निकालना है कि इनक्लोज चार्ज कितना होगा। क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई कांस्टेंट है, बाहर निकाल ले, कॉस 0 1 हो जाएगा, डीएस का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, एस, यानी ये क्या हो जाएगा, ई इंटू क्या हो जाएगा, एस, और एस कितना है, इसका सरफेस एरिया इज इक्वल टू क्या हो गया, क्यू इनक्लोज डिवाइडेड बाय कितना, एप्सिलॉन। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या होगा, अगर आगे चलते हैं, ई का वैल्यू ए इंटू आर का वैल्यू कितना दिया है, ए, स्मॉल ए, तो ये क्या लिखेंगे, ए इंटू स्मॉल ए इंटू एस। एस क्या होता है, सरफेस एरिया, और सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर, आर का वैल्यू कितना दिया है, ए स्क्वायर, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्यू इनक्लोज डिवाइडेड बाय कितना हो गया, एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से क्या हो जाएगा, हमारा जो क्यू इनक्लोज निकलेगा, क्यू इनक्लोज वो कितना हो जाएगा, क्यू इनक्लोज कितना हो गया, यहां से हम लिख सकते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए इंटू कितना हो जाएगा, यानी कि इतना चार्ज जो होगा वो क्या होगा, इस स्फीयर के अंदर प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। क्लियर बात, इजी क्वेश्चन था, बन जाता। रब कर दें, रब कर दें, चलो रब कर दिए। अगला एक और क्वेश्चन है नीट का, उसको ले लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखते नहीं है, इसको समझा देते हैं। हमसे क्या बोला है कि 2 आइडेंटिकल पिच बॉल है,
ठीक है, चार्ज पिच बॉल है, आइडेंटिकल है, मतलब दोनों पे चार्ज क्या होगा, सेम, और दोनों पे मास भी क्या होगा, सेम। उसको ऐसे हम लोग हैंग करके रखे हैं, ऐसे दो आइडेंटिकल हमारे पास पिच बॉल है, ये वाला है, दो आइडेंटिकल पिच बॉल। इस पे भी चार्ज कितना है Q और मास कितना है M, इस पे भी चार्ज है Q और मास कितना है M। ठीक है, अब मान लो ये वाला डिस्टेंस कितना दिया है, यहाँ पे हमको दिया है कि ये वाला डिस्टेंस कितना है R, अभी दोनों के बीच का डिस्टेंस है R, और ये कहाँ पे है, अगर ये वाला डिस्टेंस मान लो, ऊपर वाला डिस्टेंस को कुछ मान लो Y मान लो, चलो ऊपर वाला डिस्टेंस है Y, तो क्या बोला है कि अगर इस पॉइंट से, पॉइंट ए से, जो इस पॉइंट से इसका डिस्टेंस है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से, इस दोनों लाइन को, दोनों पिच बॉल को ज्वाइन करने वाले लाइन के अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से इस हिंज पॉइंट का डिस्टेंस देखते हैं, इसका लेंथ L है तो इसका भी लेंथ L है, तो ये जो डिस्टेंस है कितना है Y। तब क्या बोला है कि एट द इक्विलिब्रियम, इस स्टेट में सेपरेशन बिटवीन बॉल्स इज R। ठीक है, अब क्या बोला है कि अगर हम क्या करते हैं, इसी पिच बॉल को इस पॉइंट से खिसका के कहां ला देते हैं, थोड़ा सा नीचे, यानी कि मान लो कि दोनों हमारा आइडेंटिकल जो पिच बॉल था उसका जो हैंगिंग पॉइंट है वो क्या हो गया है, अब कितने डिस्टेंस पे, ये वाला डिस्टेंस कितना है y/2, ये वाला डिस्टेंस कितना है y/2, और दोनों के बीच का सेपरेशन क्या निकालना है, x। ठीक है, ये भी लेंथ होगा L, ये Q और M, ये भी लेंथ है L, ये कितना हो गया Q और M। तो हमसे क्या बोला है, नाउ इट इज ऑल्सो इन इक्विलिब्रियम, देन वैल्यू ऑफ x इज किसके इक्वल होगा, पहला ऑप्शन है R/√2, दूसरा ऑप्शन है कि R/2⁻⁴, थर्ड ऑप्शन है R/2, अब फोर्थ ऑप्शन क्या है, नन। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हमारे पास कि दो आइडेंटिकल पिच बॉल है, ठीक है, दोनों पे चार्ज और मास क्या होगा, सेम होगा, दोनों का जो वायर है उसका लेंथ कितना है, L है, दोनों को एक कॉमन पॉइंट से हैंग करके रखे हैं। अगर ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो दोनों के बीच का जो सेपरेशन है, दोनों पिच बॉल के बीच का सेपरेशन है R, और मान लो यहां से इस पॉइंट का डिस्टेंस है, हैंगिंग पॉइंट का डिस्टेंस है Y। अब क्या करते हैं कि इसको थोड़ा सा नीचे खिसका के लाते हैं, इसको थोड़ा सा नीचे खिसका के लाते हैं। अब ये जो डिस्टेंस Y था, अब ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया, y/2, चार्ज वही है, मतलब पिच बॉल वही है, लेंथ वही है, लेकिन अब ये वाला सेपरेशन बढ़ेगा या कम होगा हमको नहीं पता है, क्योंकि चेंज होगा, अगर ये वाला लेंथ चेंज हुआ तो ये वाला लेंथ भी चेंज होगा। तो हमसे क्या बोला है कि अगर ये इक्विलिब्रियम पे था, अगर ये भी इक्विलिब्रियम पे है, तो हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है कि ये जो x होगा वो r पे कैसे डिपेंड करेगा, x और r में रिलेशन निकालिए। ठीक है, तो जो x का वैल्यू है वो R/√2 के बराबर होगा, R/2⁻⁴ के बराबर होगा, R/2 के बराबर होगा, या ये हम जो भी लिखे हैं वो सब क्या है, गलत है। बना सकते हो तुम लोग, बना दे, चलो बुआ बना देते हैं। चलिए, क्या दिया हुआ है, एज्यूम कर लो ये वाला एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, थीटा। अब देखो यहाँ पे कौन कौन सा फोर्स लगेगा, इधर क्या लगेगा, नीचे क्या लगेगा mg, इधर क्या लगेगा Fe, निकाल सकते हैं। वो वाला एंगल थीटा, तो आगे बढ़ाएंगे तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा। अब इस टाइप का बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं। अब या तो तुम टेंशन का यहाँ पे कंपोनेंट करो, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो ऊपर कितना t cos थीटा, इधर कितना t sin थीटा, और दोनों को इक्वल करके डिवाइड करो, और ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा t cos थीटा, ये कितना हो जाएगा t sin थीटा। और जब दोनों का डिवाइड करेंगे तो sin थीटा बाई cos थीटा, tan थीटा tt कट जाएगा, यानी कि Fe/mg। हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे कि यहाँ से tan थीटा का वैल्यू हम लोग जानते हैं कितना होता है, Fe बाई क्या होता है, mg। tan थीटा का वैल्यू कितना होता है, Fe डिवाइडेड बाई कितना, mg, Fe/mg होगा। अब इस ट्रायंगल से भी tan थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं, कितना होता है tan थीटा, P/B, P कितना है, टोटल डिस्टेंस R है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, R/2, तो क्या लिख सकते हैं, R/2 डिवाइडेड बाई ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया, Y। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Fe डिवाइडेड बाई mg बराबर कितना हो जाएगा, R बाई कितना, 2y। इसको इक्वेशन नंबर 1 आने, इसको इक्वेशन नंबर 1 आने देते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे इसमें एज्यूम कर लो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, थीटा डैश या थीटा 1, ये वाला भी कितना हो जाएगा, थीटा 1,
तो निकाल सकते हैं। ये भी एंगल कितना हो गया θ1। इधर क्या लगेगा FE, नीचे क्या लगेगा mg। ठीक है, तो यहाँ पे फिर क्या लिखेंगे, वहां पे भी हो जाएगा हमारा जो tan थीटा डैश है वो भी कितना हो जाएगा FE डैश, क्योंकि FE नहीं होकर के FE डैश होगा। ये लेंथ चेंज हो गया तो फोर्स भी चेंज हो जाएगा, तो FE डैश डिवाइडेड बाय कितना mg। और इस ट्रायंगल से tan θ1 का वैल्यू निकाल सकते हैं p बाई बी। तो p कितना है अब x/2 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा y/2। ये कैंसिल आउट हो गया। तो यहां से क्या लिख सकते हैं, यहां से हम लोग कि FE डैश डिवाइडेड बाय mg इज इक्वल टू कितना हो गया x बाई कितना y। FE डैश डिवाइडेड बाय mg इज इक्वल टू कितना हो गया x बाई y। अब दोनों को डिवाइड कर लो, 1 और 2 को डिवाइड करो। 1 और 2 को डिवाइड करेंगे तो mg कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां पे क्या बचेगा, यहां पे लिखो 1 डिवाइडेड बाई 2, mg कैंसिल आउट। यहां पे क्या बचेगा FE डिवाइडेड बाई कितना FE डैश। ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे क्या बचेगा y कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा r और नीचे क्या बचेगा x, यानी कि r/2x। ये कितना बचेगा r और डिवाइडेड बाई कितना 2x। अब FE का वैल्यू लिखो, FE का वैल्यू कितना होगा, कितना लिख सकते हैं k q² q इंटू क्यू डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, डिस्टेंस कितना दिया है r का स्क्वायर डिवाइडेड बाई इसका वैल्यू कितना हो जाएगा k q इंटू क्यू कितना हो जाएगा डिवाइडेड बाई कितना x² इज इक्वल टू कितना हो जाएगा r बाई कितना 2x। ये कैंसिल आउट हो गया, ये ऊपर चला जाएगा ये नीचे रहेगा, यानी कि यहां से क्या हो जाएगा, यहां से क्या हो गया x² डिवाइडेड बाई कितना r², x² बाई r² इज इक्वल टू कितना हो जाएगा r/2x। इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेजो, तो r का पावर कितना 3 इज इक्वल टू कितना हो गया 2x का पावर 3। अब डिवाइड करो, यहाँ से x³ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा r का पावर 3 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि यहाँ से क्या लिख सकते हैं क्यूबिक रूट लो तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा r/2 के पावर कितना क्यूबिक रूट ऑफ थर्ड, r डिवाइडेड बाई 2। ऑप्शन क्या हो गया सेकंड नंबर करेक्ट होगा। क्लियर है बात, लिख सकते हैं। क्लियर हुआ, सिंपल सा क्वेश्चन था, बना ले हम लोग। अगला लिखें, अगला एक और बेसिकली नीट का क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, मिटा दे। चलो भाई मिटा दिए। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हमारे पास दो हमारे पास क्या है स्फेरिकल सेल है। इसका रेडियस कितना है 1 सेंटीमीटर और इसका रेडियस कितना है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, इस पे चार्ज कितना दिया है, अब देख लो इसका चार्ज देख लें दो, करेक्ट हमको नहीं पता है। -1 इंटू 10 का पावर -2 और इसका कितना है 5 इंटू 10 का पावर -2। इस पे चार्ज है -1 इंटू 10 का पावर -2 कूलम। इस पे चार्ज कितना है 5 इंटू 10 का पावर कितना -2 कूलम। ठीक है, अब दोनों को क्या करते हैं, इनिशियली दोनों अलग अलग रखा हुआ है, अब दोनों को हम क्या करते हैं एक वायर से कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट कर देते हैं, एक कंडक्टिंग वायर से दोनों को कनेक्ट कर देते हैं। तो हमसे क्या पूछा है कि फाइंड चार्ज ऑन द आफ्टर कनेक्शन, आफ्टर कनेक्टिंग चार्ज ऑन बिग स्फीयर कितना हो जाएगा। तो ऑप्शन हमको क्या दिया हुआ है, ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन दिया हमको 2 इंटू 10 के पावर -2 कूलम, 3 इंटू 10 के पावर -2 कूलम, 4 इंटू 10 के पावर -2 कूलम और आखिरी ऑप्शन क्या है नॉन ऑफ दिस। चलो निकालो जल्दी, निकाल सकते हम लोग। कैसे निकलता है, हम जानते हैं कि चार्ज हमेशा किधर से किधर फ्लो करता है, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल। अब ये बताओ चार्ज ये बेसिकली हाई पोटेंशियल पे है क्योंकि पॉजिटिव है, ये नेगेटिव चार्ज है तो लो पोटेंशियल पे होगा, तो चार्ज किधर से किधर फ्लो करेगा, ये बड़े वाले स्फीयर से लो स्फीयर तक। कब तक चार्ज फ्लो करेगा, जब तक दोनों का पोटेंशियल क्या सेम ना हो जाए। ठीक है, तो मान लो इसके पास कितना चार्ज हुआ, इसके पास बाद में Q1 चार्ज आया और इसके पास कितना चार्ज हो गया Q2। ठीक है, तो क्वेश्चन बनेगा कैसे, देखो बेसिकली यहाँ पे हम लोगों को मिटा दे, इसको करना क्या होगा कि दोनों का पोटेंशियल सेम कर देना होगा।
अब इसका पोटेंशियल लिखे चार्ज आने के बाद, तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा, v इक्वल टू कितना होता है k/q/r, तो क्या लिखेंगे k/q1 डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे r कितना हो गया 1 सेंटीमीटर, यानी कि 1 × 10⁻²। ये किसके इक्वल हो जाएगा, इसका पोटेंशियल, इस पे कितना चार्ज है k/q2 डिवाइडेड बाई r कितना है 3 × 10⁻² कितना -2। अब देखो यहाँ से ये क्या हो गया 10⁻², 10⁻² कैंसिल, k से k कैंसिल, यानी यहाँ से कितना हो गया 3q1 बराबर कितना हो जाएगा q2। इक्वेशन 1 हो गया। दूसरा क्या होगा, हम जानते हैं कि चार्जेस कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यानी क्या होगा कि टोटल चार्ज q टोटल इनिशियल किसके बराबर हो जाएगा q टोटल फाइनल। इनिशियली टोटल चार्ज कितना है, इस पे कितना है -1 × 10⁻² प्लस इस पे कितना है 5 × 10⁻² इज इक्वल टू फाइनल चार्ज कितना है, इस पे कितना है q1 और इस पे चार्ज कितना है q2। तो ये दोनों जो वैल्यू है वो किसके इक्वल होगा q1 प्लस q2 के। अब इसको अगर ऐड करें तो 5 में -1 ऐड होगा तो कितना हो जाएगा 4, यानी कितना लिखेंगे 4 × 10⁻² इज इक्वल टू कितना हो जाएगा q1 प्लस कितना q2। अब हमको क्या निकालना है q2 निकालना है, तो हम जानते हैं q2 इज इक्वल टू कितना है 3q1, q2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3q1। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग 4 × 10⁻² कितना -2 इज इक्वल टू q2 का वैल्यू कितना लिख देंगे q2 पे 3q1, तो कितना हो जाएगा 4q1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से 4 से 4 कैंसिल आउट, यानी कि q1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 × 10⁻² कितना -2। ठीक है, तो q2 का वैल्यू निकाल सकते हैं, तो q2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो यहाँ से फ्रॉम 1 जो हमारा q2 का वैल्यू हो जाएगा वो 3q1 के बराबर है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा 3 × 10⁻² कितना -2। ठीक है, तो ये हमारा क्या निकल गया q2 निकल गया। क्लियर बात। ऐसे ही करके हम लोग इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखो रहने देते हैं, आप लोग होमवर्क करो। कोई होमवर्क किया नहीं है बेसिकली, इसीलिए आगे हम बढ़ नहीं रहे हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन था या कुछ डाउट था, 1-2 क्वेश्चन था, उसी क्वेश्चन को बताना था तो उस क्वेश्चन को बताया, उसके साथ 1-2 क्वेश्चन और बता दिए। ठीक है, तब तक आप लोग इतना क्वेश्चन करो, जो होमवर्क है उस होमवर्क को करो, असाइनमेंट करो, एससीवी करो और उसके बाद एनसीईआरटी का क्वेश्चन करो। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसको हम लोग क्या बोलेंगे कैपेसिटर। ठीक है, तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।